आज का हमारा टॉपिक है मनी एंड फॉर्म्स ऑफ मनी। सो मनी की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। मनी को हम एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की फॉर्म में यूज़ करते हैं। दैट्स मीन जब भी हमें गुड्स एंड सर्विसेज को या तो ख़रीदना होता है या बेचना होता है, तो उसके लिए जो हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं मनी। सो ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की फॉर्म में एक्सेप्ट की जाती है, जैसे कि नोट्स, कॉइन्स, डीडी, बैंक डिपॉजिट्स, चेक्स। सो ये सब मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मनी है। सो मनी को इन्वेंट इसलिए किया गया था क्योंकि पुराने टाइम में जो बार्टर सिस्टम था, उसमें बार्टर सिस्टम में चीज़ों को खरीदने बेचने के लिए एक्सचेंज किया जाता था। सो जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो उस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मनी को इन्वेंट किया गया। नाउ फॉर्म्स ऑफ मनी। नंबर 1, फिएट मनी। सो फिएट मनी क्या है? फिएट मनी वो है जो गवर्नमेंट या आरबीआई के थ्रू इशू की गई है, जैसे नोट्स, कॉइन्स, जो करेंसी है जिस पर आरबीआई गवर्नमेंट की स्टैंप है या उनके सिग्नेचर है, सो उसको बोलते हैं फिएट मनी। फिएट मनी की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, बस ये इसलिए मानी जाती है, इसलिए सब लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट या आरबीआई के थ्रू इशू की गई है। नंबर 2, फिड्यूशियरी मनी। सो इस मनी को इसलिए एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि लोगों के बीच ट्रस्ट है। सो जब लोग इस मनी को ट्रस्ट की वजह से एक्सेप्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं फिड्यूशियरी मनी, जैसे पेपर नोट्स, चेक्स या बैंक डिपॉजिट्स। नंबर 3, फुल बॉडीड मनी। सो फुल बॉडीड मनी की में जो कमोडिटी वैल्यू है और जो इसकी मनी वैल्यू है वो इक्वल होती है। जैसे कि जो पुराने टाइम में गोल्ड कॉइन्स होते थे, तो उन गोल्ड कॉइन्स पे जो वैल्यू लिखी होती थी, सपोज वो 100 रुपीज़ लिखी है, और जब हम उस गोल्ड कॉइन को मेल्ट करेंगे तो मेल्ट करने के बाद भी जो उसकी एग्जैक्ट वर्थ होगी, जो वैल्यू होगी, वो भी 100 रुपीज़ होगी। सो यहाँ पे उसकी कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू दोनों इक्वल है। सो ऐसी मनी को फुल बॉडीड मनी बोलते हैं। नंबर 4, क्रेडिट मनी। सो क्रेडिट मनी में उसकी जो मनी वैल्यू है और जो उसकी कमोडिटी वैल्यू है वो इक्वल नहीं है। क्रेडिट मनी में उसकी मनी वैल्यू उसकी कमोडिटी वैल्यू से ज़्यादा है, जैसे कि पेपर नोट्स, चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट्स या डेबिट कार्ड। जैसे सपोज हम 500 रुपीज़ का नोट लेते हैं, तो उस नोट पर 500 रुपीज़ लिखा है, दैट्स मीन उसकी जो मनी वैल्यू है वो 500 रुपीज़ नोट्स है, बट वो सिंपल एक पेपर है, तो उसकी कमोडिटी वैल्यू 500 रुपीज़ की नहीं है, बस उसकी मनी वैल्यू 500 रुपीज़ है क्योंकि उसके ऊपर 500 रुपीज़ लिखे हैं और उस पर गवर्नमेंट और आरबीआई के स्टैंप या सिग्नेचर है। सो उसकी मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू से ज़्यादा है।